जय जिनेन्द्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका पुनः स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि कैसे एक पापी व्यक्ति अपने पाप का त्याग करके धर्म को ग्रहण कर सकता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एक ही जीवन में कैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसके जीवन में बहुत परिवर्तन भी आ जाते हैं। एक बुरा व्यक्ति भी अपनी बुराई का त्याग कर सकता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि कैसे एक ज़माना ऐसा हुआ करता था कि जब पढ़ाना, लिखाना, किसी को दवाई आदि देना, ये एक सेवा भाव समझा जाता था और इसको करने का या इस तरीके की कोई भी प्रकार की मदद करने का पैसा नहीं लिया जाता था। फिर इस प्रकार से हमने एक चीज़ और देखी वर्णी जी के जीवन में कि वे ज्ञान अध्ययन और स्वाध्याय पर बहुत बल देते थे, स्वयं के जीवन पर भी, और वे चाहते थे कि जगह जगह पाठशालाएं भी खुलें। अब क्या होता है, आइए देखते हैं। एक छात्रावास अवश्य खुलना चाहिए था, उनकी ऐसी भावना थी, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। पेज नंबर 125 और हेडिंग है कोई उपदेष्टा ना था। उस समय इस प्रांत के लोगों की रुचि विद्या अध्ययन में प्रायः नहीं ही थी। यहाँ तो द्रव्योपार्जन करना ही मनुष्यों का उद्देश्य था। माने ज्ञान आराधना नहीं करना है, स्वाध्याय नहीं करना है, बस पैसा कमाओ। यदि किसी के धर्म करने के भाव हुए भी तो श्री जी के जल विहार में द्रव्य लगा दिया। किसी के धर्म करने के भाव हुए भी तो श्री जी के जल विहार में द्रव्य लगा दिया। किसी के अधिक भाव हुए तो मंदिर बनवा दिया या पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करा दी। माने इसी में ही धर्म समझा जाता था कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं करा दी, मंदिर बनवा दिए, अथवा इसी प्रकार का कोई कार्य हो गया। इनमें वे पैसा भी काफ़ी खर्च करते थे। जिसके यहाँ पंच कल्याणक होते थे वे 1 वर्ष से सामग्री संचित करते थे। पंच कल्याणक में 40,000 आदमियों का एकत्रित होना कोई बात ना थी, माने कोई बड़ी बात नहीं थी। इतने इतने लोग एकत्रित हुआ करते थे। इतनी भीड़ तो देहात में हो जाती थी, पर बड़े बड़े शहरों में 1 लाख तक जैनी इकट्ठे हो जाते थे। उन सब का प्रबंधन करना कोई सहज बात न थी। लकड़ी, घास, चना आदि सबको देना यह कुछ बात ही न थी। 3 दिन तक मिष्ठान्न भोजन भी दिया जाता था। उस समय आटे की चक्की न थी, अतः हाथ की चक्कियों द्वारा ही सब आटा तैयार होता था। इस महाभोज्य को देखकर अच्छे अच्छे रईसों की बुद्धि भ्रम में पड़ जाती थी। एक बार में 50,000 आदमियों का भोजन कराना कितने चतुर परोसने वालों का काम था। आजकल तो 10 आदमियों के भोजन की व्यवस्था करना कठिन हो जाता है। माने बात तो बिल्कुल सही है। कहाँ ऐसी परिस्थितियों में भी इतने सारे लोगों का भोजन कराने की इतनी सुंदरतम व्यवस्था होना, और कहाँ आजकल सब चक्कियाँ हैं, सब मिक्सी है, सब जल्दी से जल्दी हो जाने वाली चीज़ें हैं, और फिर भी हमारे को कंटाला आता है। कोई अतिथि घर में आ जाए तो अतिथि संविभाग करने का व्रत तो छोड़ो, माने अहोभाग्य तो छोड़ो। ऐसा लगता है कि अरे कब जाओगे, क्या होगा, फालतू आ गए, कहाँ फंस गए, माने ऐसे भाव आता है। ऐसे भाव बिल्कुल भी उचित नहीं है। देखिए, लोग इतना भारी खर्च बड़ी हंसी खुशी के साथ करते थे, पर विद्या ध्यान की ओर किसी की दृष्टि न थी। पूजन पाठ भी शुद्ध रीति से नहीं जानते थे। भाद्र मास में सूत्र पाठ के लिए भाईजी साहब को बुलाया जाता था। यहाँ भाईजी शब्द का अर्थ पंडित जी जानना, और पंडित शब्द का अर्थ जानना कि जो सूत्र बाँचना जानते हो। माने पंडित किसे कहा जाता था? जिन्हें भक्तांबर कंठ हो, पद्म पुराण, रत्नीकरण श्रावकाचार, वो भी सदा सुखराय जी वाला, संस्कृत में देवशास्त्र गुरु की पूजा तथा 10 लक्षण जयमाला मूल की वचनिका करना जानते हो, वे पंडित कहलाते थे। यदि कोई गुण ठाणा की चर्चा जानता हो, माने गुणस्थान की चर्चा जानता हो, तब तो कहना ही क्या। क्रिया कोश को जानने वाला चरणानियों का पंडित माना जाता था, और प्रतिष्ठा पाठ कराने वाले तो महान पंडित माने जाते थे। लोग बहुत सरल थे। भाईजी साहब की आज्ञा को गुरु की आज्ञा समझते थे। ज्ञान की न्यूनता होने पर भी लोगों की प्रवृत्ति धर्म में बहुत रहती थी। पाप से बहुत डरते थे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। यदि किसी से धोखे में अंडा फूट जा गया तो उसका महान प्रायश्चित करना पड़ता था। पर स्त्री सेवी को जाति से च्युत कर दिया जाता था, और जब तक उससे एक पक्का और कच्चा भोजन ना ले लें तब तक उसका मंदिर बंद रहता था।
जब तक 2 पंक्ति भोजन और यथाशक्ति मंदिर को दान ना देवें, तब तक उसे मंदिर नहीं जाने देते थे और ना उसका कोई पानी ही पीता था। यही नहीं, जब तक वह अपने घर से विवाह ना कर ले तब तक कोई उसे विवाह में नहीं बुलाता था। इस प्रकार कठिन से कठिन दंड विधान इस समय थे, अतः उन दिनों आज जैसे पाप ना थे। समाज में जो पाप फैल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण ही फैल रहे हैं। और पहले ये जो दंड विधान की रीति हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय को रखती थी, लाज शर्म आदि चीज़ें हुआ करती थीं जिससे लोग पाप करने से डरते थे। इतना सब होने पर भी लोगों में परस्पर बड़ा प्रेम रहता था। यदि किसी के घर कोई नवीन पदार्थ भोजन का कहीं से भी आया हो तो मोहल्ला भर में वितरण किया जाता था। यदि किसी के घर गाय भैंस का बच्चा हुआ हो तो शुद्धता के बाद उसका दूध मोहल्ले भर के घरों में पहुंचाने की पद्धति थी। इत्यादि उदारता होने पर भी कोई विद्यादान की तरफ दृष्टिपात नहीं करता था और इसका मूल कारण यह था कि कोई इस विषय का उपदेष्टा ना था, कोई उपदेश देने वाला ही नहीं था, कोई प्रेरणा देने वाला नहीं था। और कितनी सुंदर बात है कि एक्चुअली देखा जाए तो आज धीरे धीरे हम सेल्फिश होते जा रहे हैं। आज तो एक घर में ऐसा हो गया है कि अपने पास कुछ मिल गया है तो लगता है कि दूसरे को ना दें, दूसरे के बच्चों को ना दें, अपनी जिठानी को ना दें। मैंने इस तरीके से प्रवृत्ति आगे अपने ही घर में हमें ऐसा लगने लग गया है कि हम इनको उनको ना देने लग जाएं। और कहाँ तो ऐसा समय हुआ करता था कि अपन को कुछ प्राप्त होता था तो मिल बांट करके सबके साथ उसका सेवन किया जाता था। ये प्रवृत्ति तो आज पशुओं तक में भी, माने कौओं जैसे जीवों में भी हमारे को ये प्रवृत्ति देखने में मिलती है। और हम इतने स्वार्थी कि बस खुद अपना पेट भरने तक के लिए खा लें, यह उचित नहीं। श्री स्वर्गीय बाबा दौलत राम जी के प्रति जो मेरी श्रद्धा हो गई थी उसका मूल कारण यही था कि उन्होंने उस समय लोगों का चित्त विद्यादान की ओर आकर्षित किया था और बंडा में एक छात्रावास तथा पाठशाला की स्थापना करा दी थी। इस पाठशाला की पढ़ाई प्रवेशिका तक ही सीमित थी और 30 छात्रों के रहने तथा भोजन का प्रबंध रहता था। इस पाठशाला के मंत्री श्री दौलत राम जी चौधरी बंडा वाले, सभापति राय साहब मोहन लाल जी रोंडा वाले, अधिष्ठाता धन प्रसाद जी सेठ बंडा वाले और अध्यापक श्री पंडित मूलचंद्र जी विलौआ थे। इस पाठशाला की उन्नति में पंडित मूलचंद्र जी का विशेष परिश्रम था। आप बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं। आपके तत्कालीन प्रबंध को देखकर अच्छे अच्छे मनुष्यों की विद्यादान में रुचि हो जाती थी। आपकी वचन कला इतनी मधुर होती थी कि नहीं देने वाला भी देकर जाता था। यहाँ पर यानी कि बंडा में परिवारों के 3 खानदान प्रसिद्ध थे, साहू खानदान, चौधरी खानदान और भाईजी खानदान। गोला पूर्वों में सेठ धन प्रसाद जी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन सब के प्रयत्न से पाठशाला प्रतिदिन उन्नति करती गई। हम यह पहले लिख आए हैं कि इस पाठशाला की पढ़ाई प्रवेशिका तक ही सीमित थी। उसमें संस्कृत विद्या के पढ़ने का समुचित प्रबंध न था। पंडित मूलचंद्र जी कातंत्र व्याकरण तक ही संस्कृत पढ़े थे, अतः उनसे संस्कृत की पढ़ाई होना असंभव था। यह सब देखकर मेरे मन में यही चिंता उठा करती थी कि जिस देश में प्रतिवर्ष लाखों रुपए धर्म कार्य में व्यय होते हों, वहाँ का आदमी यह भी ना जाने कि देव, शास्त्र और गुरु का क्या स्वरूप है, अष्ट मूल गुण क्या है। यह सब अज्ञान का ही माहात्म्य है। मुझे इस प्रांत में एक विशाल विद्यालय और छात्रावास की कमी निरंतर खलती रहती थी। तो आप देखिए कहीं ना कहीं उनके मन में प्रमोट करने की भी जो भावना होती थी वो होती थी लोग सीखें, पढ़ें, नॉलेज गेन करें, धर्म के बारे में जानकारी करें। क्रियाओं का पालन करना एक अलग बात है, लेकिन क्रियाओं का पालन क्यों करते हैं, कैसे होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को देव का भक्त कहना, शास्त्र का भक्त कहना, गुरु का भक्त कहना अलग बात है, लेकिन देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है उसे परीक्षा पूर्वक समझना अलग बात है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है सागर में श्री सतर्क सुधा तरंगिणी जैन पाठशाला की स्थापना। ललितपुर में विमानोत्सव था, मैं भी वहाँ पर गया। उसी समय सागर के बहुत से महानुभवी वहाँ पधारे। उनमें श्री बालचंद्र जी सावल नवीस, नंदूमल जी कंडिया,
कड़ोरी मलजी सर्राफ और पंडित मूलचंद जी बेलौआ आदि थे। इन लोगों से हमारी बातचीत हुई और मैंने अपना अभिप्राय इनके समक्ष रख दिया। लोग सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु प्रसन्न मात्र तो कार्य की जननी नहीं है। मैंने खुश हुए, अच्छा लगा, तो इससे तो काम नहीं हो जाएगा। द्रव्य के बिना माने पैसे के बिना कार्य कैसे हो इत्यादि चिंता में सागर में महाशय व्यग्र हो गए। श्रीयुत बालचंद्र जी सावल नवीस ने कहा कि चिंता करने की बात नहीं है, सागर जाकर हम उत्तर देवेंगे। लोग सागर गए, वहाँ से उत्तर आया, आप आइए, यहाँ पर पाठशाला की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने ललितपुर से उत्तर दिया, आपका लिखना ठीक है, परंतु हमारे पास नैयायिक सहदेव झा हैं, उनको रखना पड़ेगा। हम उनसे विद्या अध्ययन करते हैं। पत्र के पहुँचते ही उत्तर आया, आप उन्हें साथ लेते आइए, जो वेतन उनका होगा हम देवेंगे। हम नैयायिक जी को लेकर सागर पहुंच गए और अक्षय तृतीया यानी वीर निर्माण संवत 1435 विक्रम संवत 1965 को पाठशाला खोलने का मुहूर्त निश्चय किया गया। इस पाठशाला का प्रारंभिक विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर एक छोटी पाठशाला थी जिसमें पंडित मूलचंद्र जी अध्यापन कराते थे। उस पाठशाला के मंत्री श्री पूर्णचंद्र जी बजाज थे। आप बहुत ही उत्साही और उद्योगी पुरुष हैं। आपके ही प्रयत्न से वह छोटी पाठशाला श्री सतर्क सुधा तरंगणी नाम से परिवर्तित हो गई। आपके सहायक श्री पन्ना लाल जी बड़कुर तथा श्री मोदी धर्मचंद जी के लघु प्राता कंछेदी लाल जी आदि थे। इन सब की सम्मति इस कार्य में थी, परंतु मुख्य प्रश्न इस बात का था कि इतना द्रव्य कहाँ से आवे, जिससे कि छात्रावास सहित पाठशाला का कार्य अच्छी तरह चल सके। पर जो कार्य होने वाला होता है उसे कौन रोक सकता है। सागर में कंड्या का वंश प्रसिद्ध है। इसमें एक हंसराज कंड्या थे। उनके पास अच्छी संपत्ति थी। अचानक आपका स्वर्गवास हो गया। धन का अधिकार उनकी पुत्री को मिला। उनके भतीजे श्री कंड्या नन्हूमल जी ने कोई आपत्ति नहीं की, किंतु उनके दामाद से कहा कि आप 10,000 रुपये पाठशाला के लिए दे दो, ऐसा करने से उनकी कीर्ति रह सकेगी। दामाद ने सहज 10,001 रुपये विद्यादान में दिया और साथ ही नन्हूमल जी ने 1 कोठी पाठशाला में को लगा दी, जिसकी मासिक किराया 100 रुपये आता था। इस प्रकार द्रव्य की पूर्ति हुई। तब अक्षय तृतीया के दिन बड़े गाजे बाजे के साथ पाठशाला का शुभ मुहूर्त श्री शिव प्रसाद जी के गृह में सानंद हो गया। मुख्य अध्यापक श्री सहदेव जी झा नैयायिक, श्री छिंगे शास्त्री वैयाकरण, श्री पंडित मूलचंद जी सुपरिटेंडेंट, एक रसोईया, एक चपरासी और एक बर्तन मलने वाला, इतना उस पाठशाला का परिकर था। 5 छात्रों द्वारा पाठशाला चलने लगी। कार्य उपयोगी था, अतः बाहर के लोगों से भी सहायता मिलने लगी। पढ़ाई क्वींस कॉलेज के अनुसार होती थी। जब तक छात्र प्रवेशिका में उत्तीर्ण नहीं होता था, तब तक उसे धर्मशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था। इस पर समाज में बड़ी टीका टिप्पणियां होने लगी। अब कोई भी कार्य शुरू होता है तो सबसे पहले उसका विरोध होता है, तो देखिए वही होगा। कोई कहता आखिर गणेश प्रसाद वैष्णव ही तो हैं, उनको जैन धर्म का महत्व नहीं आता, उनके द्वारा जैन धर्म का उपकार कैसे हो सकता है। कोई कहता जहाँ पर ब्राह्मण अध्यापक है और उन्हीं की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, वहाँ के शिक्षित छात्र जैन धर्म की श्रद्धा कर सकेंगे, यह संभव नहीं। और कोई कहता अरे यहाँ के छात्रों से तो नमोकार मंत्र तक का शुद्ध उच्चारण नहीं होता। कोई यह भी कह उठते कि यह बात छोड़ो, उन्हें तो देव दर्शन तक नहीं आता, ऐसी पाठशाला के रखने से क्या लाभ। तो उस पाठशाला को खोलने से, माने उस विद्यालय के खोलने से, हॉस्टल को खोलने से, हम कुछ भी कहें, लोगों को ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा। इन सब व्यवहारों से मेरा चित्त खिन्न होने लगा। ऑब्वियस है, किसी का भी होगा। और यह बात मन में आने लगी कि सागर छोड़कर चला जाऊं। परंतु फिर मन में सोचता कि श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अर्थात अच्छे कार्यों में विघ्न आया ही करते हैं। ये आप भी हमेशा ध्यान रखिए। अगर हम कोई भी जीवन में अच्छा कार्य करेंगे तो उसमें विघ्न आएंगे ही आएंगे, और माने लोग उसके अपोजिट बोलेंगे ही बोलेंगे, और जब वो कार्य हो जाएगा तो सब उसकी वही लोग तारीफ करने लग जाएंगे।
तो ये नेचर है, नेचर को ये समझना पड़ेगा, और जिस दिन हम ये समझ लेंगे फिर उस दिन हम इतने प्रभावित नहीं होंगे। मेरा अभिप्राय तो निर्मल है, मैं तो यही चाहता हूँ कि यहाँ के छात्र प्रौढ़ विद्वान बने। जिन्हें षष्ठी पंचमी का विवेक नहीं, वे क्या रत्नगण श्रावकाचार पढ़ेंगे? केवल तोता रटंत से तो कोई लाभ नहीं हो पाता, माने संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम उन ग्रंथों के मर्म को समझ पाएंगे। भाषा का ज्ञान हो जाने पर उसमें वर्णित पदार्थ का ज्ञान अनायास ही हो जाता है, अतः सागर छोड़ना उचित नहीं है। श्री पूर्णचंद्र जी बड़े गंभीर स्वभाव के हैं। उन्होंने कहा कि काम करते जाइए, आपत्तियां आपसे आप दूर होती जाएंगी, माने अपने आप धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। दैव इच्छा वलीय से, यानी कि दैवीय इच्छा कहा जाता है, देव की इच्छा जो है माने भाग्य जो है वो बलवान होता है। 2 वर्ष के बाद पाठशाला से छात्र प्रवेशिका में उत्तीर्ण होने लगे। तब लोगों का कुछ संतोष हुआ और रत्नगण श्रावकाचार आदि संस्कृत ग्रंथों का अन्वय सहित अभ्यास करने लगे। तब तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। पाठशाला के सर्वप्रथम छात्र श्री मुन्ना लाल जी पाटन वाले थे। प्रवेशिका में सर्वप्रथम आप ही उत्तीर्ण हुए थे। आप बड़े ही प्रतिभाशाली छात्र थे। आपने प्रारंभ से लेकर न्याय तीर्थ तक का अध्ययन केवल 5 वर्ष में कर लिया था। आज आप उसी पाठशाला के प्रधानमंत्री हैं और सागर के एक कुशल व्यापारी। काल क्रम से इसी पाठशाला में पंडित निद्धामल जी, पंडित जीवंदर जी शास्त्री इंदौर, पंडित दरबारी लाल जी वर्धा, पंडित दयाचंद्र जी शास्त्री, पंडित माणिक चंद्र जी न्यायतीर्थ तथा पंडित पन्ना लाल जी साहित्याचार्य आदि अनेक छात्र प्रविष्ट हुए, जो आज समाज के प्रख्यात विद्वान माने जाते थे। अब जिस मकान में पाठशाला थी वह मकान छोटा पड़ने लगा। उस समय सागर में ऐसा कोई मकान या धर्मशाला न थी जिसमें 20 छात्रों का निर्वाह हो सके। अतः निरंतर चिंता रहने लगी, परंतु यदि भवितव्यता अच्छी होती है तो सब निमित्त अनायास मिलते जाते हैं। श्री राय जी बजाज ने, जो कि समैया चैत्यालय के प्रबंधक थे, चैत्यालय का एक बड़ा मकान जो कि चमेली चौक में था पाठशाला के लिए दे दिया और पाठशाला उसमें चली गई। वहाँ 2 अध्यापकों के रहने योग्य स्थान भी था और उस समय वैसा मकान 40 रुपये मासिक किराए पर भी नहीं मिलता। इस तरह मकान की चिंता तो दूर हुई, पर व्यय स्थायी आमदनी से अधिक होने लगा। अतः सब कार्यकर्ताओं को चिंता होने लगी। माने जितना छात्र बढ़ने लगे तो जगह की ज़रूरत पड़ी, तो फिर पैसे की भी ज़रूरत होगी। अंत में यह निर्णय किया गया कि कटरा चला जावे। यदि वहाँ के थोक व्यापारी धर्मादाय देवें तो संभव है उपयुक्त आमदनी होने लगे। इसके अनंतर कई महाशयों से सम्मति ली। सभी ने कहा बहुत उत्तम विचार है। एक दिन कटरा के सब पंचों से निवेदन किया कि आपके ग्राम में यह एक ही पाठशाला ऐसी है जिसके द्वारा प्रांत भर का उपकार होने की संभावना है। यदि आप लोग धर्मादाय देने की अनुकंपा करें तो पाठशाला की स्थिरता अनायास ही हो जावे, क्योंकि उसमें आय कम है और व्यय बहुत है। माने आता कम है और खर्च ज़्यादा हो रहा है। श्रीयुत मलैया प्यारे लाल जी, श्रीयुत मलैया शिव प्रसाद जी, श्रीयुत सिंघई मौजी लाल जी, श्रीयुत सिंघई होती लाल जी, श्रीयुत सिंघई राजा राम मुन्ना लाल जी और श्रीयुत सिंघई मनसुख लाल जी दलाल आदि ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ 1 आना सैकड़ा धर्मादाय लगा दिया। इससे पाठशाला की आर्थिक व्यवस्था कुछ कुछ संभल गई। इसी समय श्री सिंघई कुंदन लाल जी से मेरा घनिष्ठ संबंध हो गया। आप मुझे अपने बड़े भाई के समान मानने लगे। ये कैसा वस्तु का स्वरूप है। हम लोगों को लगता है कि जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उन्हीं से ही प्रेम होता है, उन्हीं से ही प्रीति होती है, जबकि आप देखें कि प्रीति तो गुणों से भी हो जाती है, पूर्व भव के संस्कारों से प्रेरित भी हो जाती है। जैसे हम बाई जी का पूर्व में प्रसंग देखें तो बाई जी ने वर्णी जी को अपने पुत्रवत पालन किया और पुत्रवत समझा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर तरीके से उनका किया। उनकी जहाँ सगी माँ तो और जो वाइफ थी उनका तो उन्होंने पहले ही त्याग कर दिया, लेकिन वहाँ उनको माँ जैसा प्यार मिला, यहाँ भाई जैसा उनको प्यार मिला। तो ये पूर्व के पुण्योदय का प्रभाव भी होता है, कुछ संस्कार भी होते हैं कि किसी जीव से हमें अनायास ही, जिनसे हमारा संबंध भी नहीं होता,
ब्लड रिलेशन भी नहीं होता, हम जिन्हें जानते भी नहीं और फिर अनायास जानते हैं तो प्रीति भी बढ़ जाती है, ऐसा होता है। एक दिन मैंने आपसे पाठशाला की आय संबंधी चर्चा की तो आपने बड़ी सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, हम कोशिश करेंगे। आप घी और गल्ले के बड़े व्यापारी हैं। आपके और श्रीयुत माणिक चौक वाले कन्हैया लाल जी के प्रभाव से 1 पैसा प्रति गाड़ी धर्मादाय गल्ले बाजार से हो गया। इसी प्रकार आपने घी के व्यापारियों से भी कोशिश की, जिससे फ्री मन आधा पाव पाठशाला को मिलने लगा। इस प्रकार हजारों रुपए पाठशाला की आय हो गई। यह तो स्थानीय सहायता की बात रही। देहात में भी जहाँ कहाँ धार्मिक उत्सव होते, वहाँ से पाठशाला को सैकड़ों रुपए मिलते थे। इस तरह बुंदेलखंड के केंद्र स्थान सागर में श्री सतर्क सुधा तरंगणी जैन पाठशाला का पाया कुछ ही समय में स्थिर हो गया और इस प्रकार से धीरे धीरे करके पाठशालाएं खुलने लगी। अब वो कैसे पाठशाला आगे बढ़ती है, उसमें कैसे लोग सहायता करते हैं, कैसे धर्म की प्रभावना होती है और क्या आगे आगे होता है, ये हम अगले भाग में जानेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।